हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग तरक्की करिए। हमारे मदद के लिए आप लोग आए हैं, तो हमारा एक ही मांग है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा एक आरोप, ये ज़रूर आरोप है कि हम तो अभी तक 20 दिन हो गया, रिपोर्ट नहीं मिला कि क्या हुआ, हम संगीता मिश्रा के केस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं मिला अभी तक। और 7 दिन तक का उधर जो ये था, 7 दिन तक बीच में क्या हुआ उसको उसी से पता चलेगा। सीसीटीवी फुटेज से ही मालूम होगा कि क्या किए डॉक्टर, किस तरह से व्यवहार किए। लड़की से हम लोगों को मिलने भी नहीं दिए, एक दिन भी नहीं मिलने दिए, उनसे बात भी नहीं करने दिए कि क्या हुआ है। और रात रात को नींद नहीं आती है हमको, चिंता में कि क्या हुआ कि लड़की को कि 7 दिन के अंदर में। पहले तो ये कहा गया था कि अब सुधार हो रहा है, और बाद में तुरंत 1-2 घंटे के बाद में कह दिया कि उनका देहांत हो गया, ले जाइए। तो ये दुख की बात है। हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए और आप लोग कृपा करके हमको दिलवाइए कि हमारा वो देखें कि उसमें क्या है। गुरुजी, आपने एक बार फिर वीडियो रिलीज करके मांग की थी कि जांच की जाए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तो कितनी पीड़ा आपको हो रही है? क्योंकि आप जैसे सम्मानित व्यक्ति, काशी का गौरव है, फिर भी आपकी बातें नहीं अभी तक पूरी हुई है, तो कितना पीड़ा हो रहा है? अब हम किसको क्या कहें इसमें। पहले बात हुई थी तो कुछ लोगों कहे, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, कि कोरोना की वजह से लेट हो रहा है पंडित जी। तो कोरोना की वजह से सब लोग आ नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, और जिन को हम लोगों ने सौंपा है वो लोग थोड़ा देर हो रहा है। इसके लिए कोई चिंता मत करिएगा, रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, सीसीटीवी फुटेज किसी भी व्यक्ति से निकलवाया जा सकता है, डॉक्टर नर्स की इसमें कोई जरूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो क्या कहेंगे कि कहाँ से देर हो रहा है? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, जांच करने वाले लोग कहें, समझें कि किस कारण से लेट हो रहा है। और हमारा तो यही मांग है सबसे कि भाई कमिश्नर साहब से कहे, डीएम साहब से कहे कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे दीजिए कि क्या हुआ लड़की के बारे में। अभी तक हालांकि लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या कारण है ये जानना चाहते हैं। और अभी मोदी जी से भी कहेंगे, जोगी जी से भी कहेंगे कि हमको वो फुटेज दिलाने का कोशिश करें कि क्या हुआ हमारे सीसीटीवी फुटेज में। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग करेंगे कि हमको सीसीटीवी फुटेज दिलवाया जाए, ताकि हम देख सकें कि क्या हुआ बिटिया के साथ। अच्छा, अभी तक नहीं दे रहे हैं लोग, इसका मतलब कि कुछ है गड़बड़ जरूर। आदरणीय गुरु जी, जैसा कि हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि आपकी बेटी संगीता मिश्रा जी जब हॉस्पिटल गई तो 80% तक संक्रमण उनके शरीर में फैल चुका था। जी, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, उस समय पिताजी नहीं गए थे उनको एडमिट करने के लिए, मैं गई थी वहां एडमिट करने। और एक इंटरव्यू में वो बयान देते हैं कि 2 महीने से उनका सीसीटीवी खराब है, जबकि मेरे पास 24 तारीख की फुटेज है उनकी सीसीटीवी की। जब दीदी एडमिट हुई थी, उन्होंने टीवी पर दिखाया था, हमने अपने कैमरे से वो उस टीवी की और उनके पूरे रिसेप्शन की फोटो खींची है जिसमें दीदी लेटी हुई हैं। वो कहाँ से आया सीसीटीवी उस वार्ड में? तो क्या लग रहा है कि गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कि मेडविन हॉस्पिटल से जाके वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। उसके बाद भी क्या 20 दिन का समय बीतना आपको लग रहा है कि बहुत आसान बात है? कोई तो बात होगी कि अभी तक 20 दिन में वो सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाला जा रहा है। कोई किसी पे कह रहा है, कोई कह रहा है ये सीएमओ का काम है, कोई कह रहा है नहीं, ये तो जहां तहरीर दी थी उस थाना अध्यक्ष का काम है। हम लोग कमिश्नर साहब और डीएम साहब से उम्मीद लगा के बैठे हैं। आप बताइए हम कहाँ जाएं? अभी बीच में कुछ रिपोर्ट वहाँ पे गए थे, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं था। डीएम साहब ने उनको आधा अधूरा बताते हुए जी वापस कर दिया, फिर से जांच करने की बात की। तो ये तो देखिए, जांच करने वालों की मैं कह रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही जांच कर रहे होंगे, निष्पक्ष जांच कर रहे होंगे। लेकिन जब हमारी पहली मांग, आप 3 तारीख के उस न्यूज़पेपर की कटिंग देखिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो फुटेज मांग रहे हैं, सीसीटीवी का रिपोर्ट मांग रहे हैं, उनकी जो भी टेस्ट हुए हैं, दवाओं और इंजेक्शन का ब्यौरा मांग रहे हैं। तो जब यही नहीं दिया गया तो किस बात की जाँच रिपोर्ट?
हमारी पहली मांग सीसीटीवी फुटेज की है, जो उसी की चर्चा नहीं हुई तो ये कैसी जांच हो रही है और कैसा रिपोर्ट आ रहा है। 20 दिन तो आपने ऐसे निकाल दिए, अब 20-25 दिन उस सीसीटीवी फुटेज की कार्रवाई करने, उसे निकलवाने में लग जाएंगे, और तब तक भगवान ने चाहा तो वो कह देंगे कि वो तो सब डिलीट हो गया भाई, 1 महीने से ऊपर हो गया आपके केस को। आप सोचिए कि हम लोग क्या करेंगे। एक परिवार होने के नाते, अब 85-86 साल की उम्र के मेरे पिताजी हैं, पत्नी के देहांत के 3 दिन के बाद जिसकी बेटी चली जाती है, हमारा घर बिखर गया, घर को संभालने वाली 2 महिलाएं एक साथ चली गईं, और उसके बाद भी हम लोग अभी तक सिर्फ यही चिल्ला रहे हैं कि भैया हमें सीसीटीवी के फुटेज दिखा दो, हाथ जोड़ रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, कोई उनके ऊपर खून का मुकदमा नहीं चला रहे हैं। आप लोग सीधे सीधे हमारी एक मांग क्यों नहीं पूरी कर देते हैं कि हमें बता दीजिए कि 7 दिन तक मेरी दीदी के साथ क्या हुआ, कौन कौन सी दवाइयां सुइयां दी गई हैं, कौन सा उनका टेस्ट कराया गया, कुछ तो कराया होगा डॉक्टर ने, या केवल भगवान का नाम लेके घंटी बजा के मेरी दीदी का इलाज कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि इसमें स्वास्थ्य विभाग इस जांच में लिपापोती कर रही? कुछ हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें और तेजी लाने की जरूरत है, और हम केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकते हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी पर। कमिश्नर साहब बहुत पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमेशा वो पिताजी से बात करते रहते हैं, रिपोर्ट बताते रहते हैं कि गुरुजी लेट हो रहा है, लेकिन अब हम लोगों से देखिए अब सहन नहीं हो रहा है। पिताजी ही नहीं, हमारा पूरा परिवार 20 दिन से सोया नहीं है, सिर्फ ये सोचकर कि आखिर क्या हुआ था मेरी दीदी के साथ, क्या ऐसा गलत हुआ था कि जो मनमोहन श्याम छुपा रहे हैं उस वीडियो फुटेज को, क्यों नहीं दिखा देते। ये सुनने में आया कि कमिश्नर साहब ने 48 घंटे का सिर्फ वीडियो फुटेज मांगा, आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं, आखिरी के 2 दिनों का फुटेज भी नहीं देंगे। यहाँ से अगर आपकी मांगे पूरी नहीं दी होंगी तो आगे क्या है? देखिए बिल्कुल क्लियर है, हम लोग मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे, उनसे टाइम भी ले लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब भी आपको समय मिले हम आपको समय देने के लिए तैयार हैं। आप हमको बस कुछ दिन पहले बता दीजिए, आपको जब भी पंडित जी को लाके मिलवाना हो, हम लोग लखनऊ जाने की तैयारी में हैं। हम दिल्ली जाके भी मोदी जी से बात कर सकते हैं, पीएमओ ऑफिस से हमारी ऑलरेडी बात हो गई है, हमने उनको ये कह दिया है, सूचित कर दिया है। मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि भाई हमारा अधिकार है एक परिवार होने के नाते कि मेरी दीदी की मौत कैसे हुई बता तो दीजिए। अब वो वापस लौट के नहीं आएंगे, कम से कम हमें तो तसल्ली हो जाए कि मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था उस 1 हफ्ते में।